हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? आपकी किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या नाथद्वारा शैली। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके किशनगढ़ शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोपाल उद्य हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आपके आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गोपाल उद्य हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके आमेर जयपुर शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आदिवासी भीलों और ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है आपके चंग, मांदल, ढोलक या पुंगी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भीलों और ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके मांदल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मांड गायिका से संबंधित गायक और गायिका निम्नलिखित में से कौन है? आपके उषा चौहान, उसके बाद हुमा कुरैशी, इला अरुण या अल्लाह जिलाईबाई। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सी मांड गायिका है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके अल्लाह जिलाईबाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके चिकित्सा विज्ञान, उसके बाद खेल, संगीत या पर्यावरण। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है आपके संगीत क्षेत्र से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। होलार राजस्थानी लोकगीत हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं? किसी के विवाह के लिए प्रस्ताव देने पर, या शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सवों में या विवाह के समापन पर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि होलार राजस्थानी लोकगीत हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन रिव्यू है आपके शिशु के जन्म होने पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके जंतर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जंतर एक आपके तत्व वाद्य यंत्र है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? आपके नारियल, इस्पात का बर्तन, कांच का बर्तन या नीम की लकड़ी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रावण हत्ता को किससे बनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके नारियल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? आपके मेहा जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके देवनारायण जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या पाली। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके नागौर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? आपके संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या संत रामचरण जी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है संत रामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके काली सिंध, पार्वती, काली सील या बनास।
तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके कालीसील नदी के किनारे, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है? आपके भाद्रपद एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र एकम से पूर्णिमा तक, श्रावण एकम से पूर्णिमा तक, या फिर आश्विन एकम से पूर्णिमा तक। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी है आपके चैत्र एकम से पूर्णिमा तक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। आपके सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर, देलवाड़ा मंदिर आबू, महानालेश्वर मंदिर मैनाल, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जगत शिरोमणि मंदिर आपके आमेर जयपुर में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? आपके तारागढ़, जालोर, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर, या फिर जयगढ़। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि सुदर्शनगढ़ किला अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है आपके नाहरगढ़ दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपके सिर पर, हाथों में, कान पर, या नाक में। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बल्लिया आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके हाथों पर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप से भी जाना जाता है। आपके बिरला मंदिर का घंटाघर, निहाल टावर, लाल घंटाघर, या विजय स्तंभ। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके लाल घंटाघर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? आपके 2010, 2008, 2013, या 2018। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके 2010 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके अर्ध उष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, या फिर मिश्रित पतझड़ वन। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके अर्ध उष्ण सदाबहार वन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, या फिर डूंगरपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वह इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके प्रतापगढ़ जिले की, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले पोमचा नामक वस्त्र जो पुत्री के जन्म पर दिया जाता है किस रंग का होता है? आपके लाल, पीला, हरा, या फिर गुलाबी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया आपके गुलाबी रंग का, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? आपकी जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जयपुर, आगरा, दिल्ली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां, ऊन की दरिया, मिट्टी के बर्तन, या लकड़ी के खिलौने। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मोकड़ी क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपकी लाख की चूड़ियां, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल
आपकी स्क्रीन पर है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके बाड़मेर में, बीकानेर में, जालोर में या श्री गंगानगर में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी है आपके जोहर, बीड, बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आपके 1 मार्च 2001, 9 अगस्त 2002 या फिर 16 सितंबर या फिर 18 दिसंबर 2004 को? तो इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई। आप लोग अपना आंसर बताइए, ये इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 9 अगस्त 2002 को, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? आपके उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली या फिर हाड़ौती का पठार? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके हाड़ौती का पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? आपके महाराजा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराजा जय सिंह? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन सी है आपके महाराणा जगत सिंह प्रथम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अमरशाही किसका नाम है? आपके जुत्ती, आभूषण, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अमरशाही किसका नाम है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी है आपके अमरशाही एक पगड़ी का प्रकार है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः कहाँ मिलती है? आपके हनुमानगढ़, बाड़मेर, सिरोही या कोटा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी है आपके कोटा जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आज का लास्ट सवाल है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? यह सवाल फिर से रिपीट हो गया है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है आपके हाड़ौती का पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।